हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जानवी है और आज से हम अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे क्वेश्चन करेंगे। करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्ट किया बिजनेस किसके साथ? कैश के साथ। तो कैश में मेरा पैसा बढ़ गया कितने का? कितने से किया? 45,000 से। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना? 45,000। तो कैश में कितने आ गए? 45,000 रुपीज। और कैपिटल में कितने आ गए? 45,000 रुपीज। अब हम चेक करते हैं हमेशा कि हमारा असेट लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होना चाहिए। तो क्या मेरा इक्वल है? 45,000 इक्वल्स टू 45,000। यस, मेरा इक्वल है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4,500। ओपन अ बैंक अकाउंट, उसने बोला कि बैंक अकाउंट मैंने ओपन किया विद अ डिपॉजिट, मतलब उसने कैश जमा किया कितने का? 4,500 का। तो हमारा कैश में से माइनस हो गया 4,500 और बैंक में क्या हो गया? प्लस हो गया। क्यों? बैंक में पैसा आया और कैश से पैसा गया। क्या मेरे लायबिलिटीज में कोई चेंजेस है? नहीं। क्या मेरे कैपिटल में कोई चेंजेस है? नहीं। मेरे किस में चेंजेस है? असेट में। तो हम इसको करेंगे माइनस 41,500 प्लस 4,500 इक्वल्स टू 45,000। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन्स एंड कंपनी। मिसेस सन्स एंड कंपनी, उसने क्या किया? गुड्स परचेज करे। बॉट हो तो उसका मतलब होता है परचेज। परचेज क्या किया उसने? गुड्स फ्रॉम MS सन्स एंड कंपनी। क्या उसने कैश में परचेज किया? नहीं। क्या उसने क्रेडिट में परचेज किया? उधार में परचेज किया? हाँ। तो हमारा लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स। कितने के? 11,200। ठीक है। और मेरे पास स्टॉक, मतलब मेरे पास गुड्स कितने के आ जाएंगे? 11,200। अब इसमें से कुछ माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना मेरा अभी कैश गया, ना मेरा अभी कोई बैंक से पेमेंट हुई। मेरी ना कैश में पेमेंट है, ना मेरी बैंक में पेमेंट है। मेरे पास सामान आ गया है पर उधार पे। किससे? क्रेडिटर से। कितने का? 11,200 का। अब हम इन टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 41,500 प्लस 4,500 प्लस 11,200 इक्वल्स टू 11,200 प्लस 45,000। आप एक बार ध्यान से क्वेश्चन देख लो। फिर से एक बार मैं समझा देती हूँ कि मैंने ये क्यों किया है। सबसे पहले उसने कहा था कि उसने स्टार्ट किया बिजनेस किस पे? कैश पे। तो कैश आया 45,000 का। और क्या हुआ? कैपिटल। क्योंकि ओनर ने स्टार्ट किया बिजनेस तो उसका क्या हुआ? कैपिटल बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट। ओपन किया बैंक अकाउंट किसके साथ? डिपॉजिट के साथ। कितना? 4,500। किस? डिपॉजिट मतलब कैश से। तो कैश क्या हो जाएगा? माइनस 4,500 क्या हो जाएंगे? माइनस। और बैंक में क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। क्या उससे क्रेडिटर या लाइबिलिटीज में कोई चेंजेस? नहीं। उससे क्या कैपिटल में कोई चेंजेस? नहीं। वो सिर्फ कैश और बैंक में चेंजेस होंगे। तो यहाँ आ गया मेरा 41,500, क्योंकि मेरे पास कैश पहले से 45,000 था तो उसमें से माइनस होगा 41,500। सेकेंड है बैंक में पैसा आ गया तो 4,500 हमारा पैसा बढ़ गया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन्स एंड कंपनी। उसने लिखा कि बॉट करे, परचेज करे गुड्स मैंने
MS सनसन कंपनी से। क्या उसने बोला कि मैंने कैश में लिए? नहीं, उसने क्या बोला कि मैंने MS सनसन कंपनी से लिया, मतलब उसने उधार में लिया। तो हमारा क्रेडिटर बढ़ गया 11,200 से और मेरा स्टॉक बढ़ गया 11,200 से। उससे मेरे कैश में कोई चेंजेस नहीं, उससे मेरे बैंक में कोई चेंजेस नहीं, उससे मेरे कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं। तो मैंने लास्ट में सबको प्लस कर दिया। मेरा कैश कितना आया? 41,500, बैंक कितना आया? 4,500, स्टॉक कितना हुआ? 11,200, क्रेडिटर कितना हुआ? 11,200 और कैपिटल कितना हुआ? 45,000। समझ आ गया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप पॉज करके पहले एक बार देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या हुआ? स्टार्ट बिजनेस गोपीनाथ। बिजनेस स्टार्ट किया किसने? गोपीनाथ ने। कितने में किया? 25,000। उसने लिखा स्टार्ट बिजनेस विद, और उसने कुछ नहीं लिखा आगे। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि उसने कैश में स्टार्ट किया होगा। तो हमारा कैश बढ़ गया 25,000 से और मेरा कैपिटल बढ़ गया 25,000 से। कैश कितना हो गया? 25,000 और कैपिटल कितना हो गया? 25,000। नेक्स्ट उसने लिखा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है परचेज गुड फ्रॉम श्याम। सेम चीज आ गई, परचेज किए गुड्स। अब बॉट नहीं लिखा, उसने क्या लिखा? परचेज किए गुड्स फ्रॉम श्याम से। क्या उसने लिखा कि ये मैंने क्या उसने लिखा कि मैंने कैश में पेमेंट करी है? नहीं, उसने क्या लिखा? परचेज गुड फ्रॉम श्याम। तो ये हमारा क्रेडिटर है। कितने का? 10,000 रुपीज। तो मेरा स्टॉक हो गया 10,000 रुपीज से बढ़ गया और मेरा क्रेडिटर 10,000 रुपीज से बढ़ गया। अब हम टोटल करते हैं। 25,000 मेरा कैश है, स्टॉक है मेरा 10,000 रुपीज, डेटर अभी है नहीं, हमारा क्रेडिटर है 10,000 रुपीज प्लस कैपिटल है मेरी 25,000। अगला कहता है सोल्ड गुड टू सोहन। सोहन को गुड सोल्ड कर दिए। अब यहाँ पे उसने लिखा कि कैश में करा? नहीं, उसने क्या लिखा? मैंने सोहन को गुड सोल्ड कर दिए। अब सोहन हमारा क्या हुआ? डेटर। अब उसने एक और चीज लिखी है, क्या? कि सोहन को हमने जो गुड सोल्ड करे वो करे हमने 1,500 के और उसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 1,800। तो अब इसकी एक अकाउंटिंग, एक चीज बताती हूँ। तो हम इसकी एक अकाउंटिंग करते हैं कि कॉस्ट कितनी थी उस गुड को बनाने की? 1,800 रुपये। उसने सेल कितने में किया? उसने 1,500 रुपये में। तो कितने हुए? 300 रुपीज। क्या हुआ? लॉस हुआ मुझे। अब लॉस या प्रॉफिट कौन बियर करता है? ओनर। लॉस या प्रॉफिट कौन बियर करता है? ओनर। यानी उसके कैपिटल में से प्लस या माइनस होगा। प्लस कब होगा और माइनस कब होगा? प्लस होगा जब प्रॉफिट होगा, माइनस कब होगा? जब लॉस होगा। जब लॉस होगा, हमारे केस में उसको लॉस हुआ है। तो सबसे पहले तो हम कितने का लॉस हुआ है उसे? 300 का। ठीक है, डेटर ने कितने पे करे? 1,500। पर मेरे स्टॉक में से कितना कम हुआ? 1,800। अब ये कैसे? कि स्टॉक तो मेरा 1,800 का ही था, डेटर ने मुझे 1,500 पे करे, लेकिन उसमें जो लॉस हुआ वो कौन बियर करेगा? कैपिटल यानी ओनर। तो किस में से माइनस होगा? कैपिटल में से।
तो ये कितना आ गया, कैश आ गया मेरा 25,000, स्टॉक आ गया मेरा 8,200, डेटर आ गया मेरा 1,500, क्रेडिटर कितने हैं अभी हमारे 10,000 के, और अब मेरा कैपिटल कितना हो गया 24,700। अगला क्या बोल रहा है, गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। गोपीनाथ ने विड्रॉ कर लिया किससे, बिजनेस में से, मतलब उसने पैसे विड्रॉ करे किससे, बिजनेस से। तो सबसे पहले तो उसने पैसे यानी कैश विड्रॉ करा, तो 5,000 रुपीज माइनस, और उसने कैपिटल में से विड्रॉ किया तो वो हो गया माइनस। जो ओनर अपने बिजनेस से पैसे लेता है, विड्रॉ करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट में कैश कितना बचा 20,000 का, हमारे स्टॉक कितना है 8,200 का, डेटर कितने के हुए 1,500 के, क्रेडिटर 10,000 के, और अब हमारा कैपिटल कितना बचा 19,700। रिवाइज करते हैं। सबसे पहला कहता था कि स्टार्ट बिजनेस विद गोपीनाथ। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से, 25,000 से। कैपिटल और स्टॉक में कैपिटल और कैश में हमने 25,000 बढ़ा दिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि परचेज फ्रॉम गुड, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, परचेज गुड फ्रॉम श्याम। श्याम ने गुड परचेज करे तो हमारे स्टॉक में कितना प्लस हो जाएगा 10,000 स्टॉक, और क्रेडिटर क्योंकि उसने कैश में नहीं, तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, परचेज गुड फ्रॉम श्याम। श्याम से परचेज करे हमने क्या, गुड्स, तो हमारा स्टॉक बढ़ गया 10,000 से, पर हमने कैश में नहीं क्रेडिट में उधार में परचेज करा है, तो क्रेडिटर कितने बढ़ गए 10,000 से। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सोल्ड गुड टू सोहन। सोहन को हमने गुड सोल्ड करे, तो सोहन क्या है मेरा, डेटर। जिसको हम सेल करते हैं वो होता है हमारा डेटर, जिससे हम पैसे लेने होते हैं एक तरह से, उसे हम क्या कहते हैं, डेटर। तो हमारे पास क्या था, कॉस्ट थी मेरी 1,800 की, सेल मैंने उसको 1,500 में कर दिया, तो 300 जो लॉस हुआ मुझे उसको बनाने में, वो कौन बियर करता है, ओनर। तो हमने ओनर से 300 माइनस कर दिए। नेक्स्ट हमने डेटर ने मुझे 1,500 ही दिए थे, तो हमने डेटर में प्लस किया 1,500, पर मेरा स्टॉक पूरा 1,800 का गया, तो हमने माइनस कितना कर दिया 1,800। तो मेरा कैश कितना बचा था 25,000, स्टॉक 8,200, डेटर 1,500, क्रेडिटर 10,000 एंड कैपिटल 24,700। अब फोर्थ पॉइंट कह रहा था कि गोपीनाथ ने विड्रॉ किया फ्रॉम बिजनेस। गोपीनाथ ने पैसे निकाले किससे, बिजनेस से, मतलब उसने ड्राइंग्स करी तो उसने पैसा निकाला, तो कैश निकल गया 5,000 से, और उसके कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 5,000। तो लास्ट में हमारा कैश कितना बचा 20,000, स्टॉक कितना बचा 8,200, डेटर कितने के हुए 1,500, क्रेडिटर 10,000 एंड कैपिटल 19,700। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Please subscribe to my channel. Bye.